हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण फार्मूले को, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी लेंस के फोकस दूरी को कैलकुलेट करने में। यह फार्मूला न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए इसको हम लोग लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। तो जब आपके पास ऑलरेडी एक फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, तो फिर हमें न्यूटन के फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला प्रश्न किसी भी एक बच्चे के द्वारा यही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसी पे प्रयास करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉटल के एकदम बीच से, सेंटर से, बाहर नहीं, बॉटल के भीतर से जो सेंटर उसका होगा, वहां से इस पेन की दूरी को मेजर कीजिए। ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी, इसको नाप के बताइए। तो आप नापने जब जाएंगे तो आपको परेशानी थोड़ी सी होगी, एज कंपेयर टू अगर देखा जाए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां से इसके सेंटर की दूरी हमको पता है x, हमने बता दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस वाले पॉइंट से इस पेन की दूरी बताइए, तब आप अब आसानी से नाप के बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बॉटल के भीतर नहीं है, ये पॉइंट बाहर है और किसी बिंदु पर स्थित है। आप उस बिंदु से इस पेन की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉटल के भीतर नहीं प्रवेश करना है। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पेन की दूरी इस बॉटल से बाहर किसी बिंदु से नापने में आसानी है, एज कंपेयर टू इस बॉटल के भीतर किसी पॉइंट से नापने में। तो होता क्या है कि जब भी हम वस्तु की दूरी नापते हैं u, तो वो कहां से होता है? वो होता है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के भीतर से। यानी अगर हम इसको अब हटा दें यहां से और इसके जगह पे अगर हम एक रख लें लेंस, तो आप पाएंगे कि जो भी ऑप्टिकल सेंटर मापा जाता है, जो भी ऑप्टिकल सेंटर मापा जाता है बच्चों, जो भी ऑप्टिकल सेंटर हम लोग मापते हैं, जो भी दूरी मापी जाती है, ये u नापी जाएगी, u ये वाली, ये कहाँ से नापी जाती है? इसके ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से दूरी को नापना थोड़ा सा क्या होता है, जटिल हो जाता है। लेकिन इस जटिल यानी इस कठिनाई को दूर कर दिया किसने? न्यूटन ने। किसने दूर कर दिया? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने देखा कि कोई भी लेंस हो, उसकी फोकस दूरी तो बाहर होती है और वो आसानी से एक बिंदु पर फिक्स की जा सकती है कि इस लेंस की फोकस दूरी, यानी इस लेंस का फोकस यहाँ पर है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये लेंस है तो हमने ये बता दिया कि इसका एक फोकस यहाँ है और इस फोकस यहाँ है। अब फोकस चूंकि लेंस के बाहर है, तो हम फोकस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बड़े ही आसानी से माप सकते हैं। बस इसी अप्रोच को उन्होंने अपने फार्मूले के रूप में क्या कर दिया, दे दिया। तो हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से फिर से कि क्या उन्होंने अप्रोच लगाया। देखिए, चलिए देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये है इसका फोकस, क्या है, जिसका हमने नाम दे दिया एफ डैश, और यहां पर हमने रख दिया कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया ओ डैश। फोकस से इसकी डिस्टेंस को हमने ले लिया किसको? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने ले लिया कितना? x डैश, और इसकी फोकस दूरी को हमने ले लिया f। ठीक है,
देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से आप एक ले जाइए रे, और ये चली जाएगी कहां से, फोकस से, और एक दूसरा ले जाइए कहां से, इसके फोकस से, और ये फिर रिफ्रैक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसे, पेन का जो इमेज है वो आपको उल्टा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताइए इस पूरे रे डायग्राम में। ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी प्रकाश किरण चलती है तो फोकस से जाके जाती है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। और उसके बाद कोई भी लाइट जब फोकस से होकर जाती है, कहाँ से, फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाती है पैरेलल, समांतर। बताइए, यानी यहाँ पे जो बन रहा है इमेज, इसका नाम हमने रख दिया आई डैश आई, यानी आई आई डैश। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम लोग ले ले रहे हैं कितना, इस फोकस को ले ले रहे हैं हम लोग एफ, क्या ले ले रहे हैं एफ, और इस डिस्टेंस को ले ले रहे हैं एक्स, यानी फोकस से इमेज के डिस्टेंस को ले ले रहे हैं एक्स। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से नापते तो वो कहलाता भी, क्या कहलाता, भी, जो कि नापने में थोड़ी आपकी असुविधा होती, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर बाहर नहीं है, वो एक फिजिकल पॉइंट बाहर नहीं, भीतर है, लेंस के भीतर है कहीं ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के भीतर होता है, तो भीतर से नापने में थोड़ी सी आपको बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रे डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं। अब इस रे डायग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से अपना जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम लोग को कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स लेने होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर। यानी अगर इसको हम नाम दे दें सी, ऑलरेडी जो दिया हुआ है हमने, और इस पॉइंट को नाम दे दें एम, और इस पॉइंट को नाम दे दें एन, तो हम बोल सकते हैं कि ओ ओ डैश F1 ट्रायंगल एंड और ट्रायंगल F1 CN क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ओ डैश बटा में CN इज इक्वल टू ओ एफ डैश बटा में CF डैश। बोलिए कोई समस्या हो तो। यहाँ पे F1 मैंने गलती से करी, F डैश है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कर दे रहे हैं 1। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 नहीं करते हैं। यहाँ से एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस CN के जगह पे, इस CN के जगह पे हम आई आई डैश लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। उसका हम लोग लाभ यहाँ पे उठाएंगे और लिख सकते हैं ओ ओ डैश बटा में, इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर दिया जाए, चलिए। तो ओ ओ डैश के जगह पे हमने लिख दिया आई आई डैश इज इक्वल टू ओ एफ डैश बटा में CF डैश। बोलिए
इसको इक्वेशन नंबर कह दे रहे हैं हम लोग 1। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं एक दूसरा, कौन सा, ये देखिए, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला। इसमें देखो आप, ये एंगल आपस में बराबर, ये 90, ये 90 आपस में बराबर, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो यहाँ पर ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड बराबर नहीं, इनका रेशियो लिया जाएगा। इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो लिया जा सकता है कि नहीं? तो लिख सकते हैं हम लोग CM, और CM किसके बराबर हो जाएगा? O डैश, किसके बराबर हो जाएगा? O डैश, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या है? समांतर है। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, यानी CM के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं OO डैश। इस बात को इस्तेमाल करके हम लोग लिख लेंगे OO डैश, अब बटा में यहां से I डैश इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं CF बटा में FI, और इसको इक्वेशन नंबर कर दिया हमने 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कर दिया हमने। इसको कॉपी करके ले चलना है हमको अगले वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ से पेस्ट। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं कि ये यहाँ भी है OO डैश बटा में I डैश, यहाँ भी है OO डैश बटा में I डैश। तो ये दोनों को बराबर किया सकता है आसानी से। तो इन दोनों को अगर बराबर कर दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट OF डैश बटा में CF डैश इज इक्वल टू CF बटा में FI। अब यहां से बताइए कि OF डैश क्या है? इधर आते हैं, इधर आइए, ये देखिए OF डैश क्या है? X, लेकिन इंसिडेंट रे जा रही है इधर, और ये दूरी मेजर किया जा रहा है इधर, इसलिए इसको हम लोग लेंगे माइनस में। क्या लेंगे? माइनस में X डैश। ठीक है, उसी प्रकार से CF डैश क्या है? CF डैश है माइनस में F डैश। इसको यहाँ पे हमने मिस्टेक से ये लिखा हुआ, इसको F डैश मानते हैं। ठीक है, अब देखिए CF क्या है? तो CF है F, क्योंकि इधर की डिस्टेंस को प्लस में लिया जाएगा, और उसके बाद सॉरी FI क्या है? तो वो है X। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहां से कर लेते हैं कॉपी, तो सब कॉपी हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इसको याद रखिए, यहाँ पर इसको रख दीजिए ऐसे। OF डैश की जगह पे क्या रख देना है? OF डैश की जगह पे रख देना है माइनस X, और CF डैश की जगह पे क्या रख देना है? यहाँ पे देखिए क्या रख देना है? माइनस F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा CF की जगह पे F और FI की जगह पे X। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं X डैश इज इक्वल टू F डैश। ठीक है, निकल के आ गया आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान है, यानी इधर एयर इधर भी एयर, दोनों तरफ का माध्यम क्या है? समान है, इधर भी वाटर इधर भी वाटर, इधर भी एयर इधर भी एयर, तब उस स्थिति में जो आपका F होगा वो F डैश के बराबर होगा। अब चूंकि साइन कन्वेंशन को लेके चलना है, तो हम लोग लिखेंगे कि F जो होगा वो माइनस F डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से मिलके आपको आएगा कि F अगर रखा जाए, दोनों बराबर कर दिया जाए, तो F की जो वैल्यू आएगी F
इंटू एफ कर दिया जाए एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स डैश। दोनों तरफ का यदि माध्यम समान है तब। अब तुरंत इस पर एक सवाल कर लिया जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके पास एक जिसके सामने का रखा गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि उसके फोकस से कितने दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर पे है, और इसका फोटो बन रहा है, एक सेकेंड महाराज, इसका फोटो बन रहा है कुछ इस प्रकार से। ये दिया है सवाल, अगर इसको आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया जाए और इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए ऐसे, तो इसका फोटो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये एफ हो गया, ये डिस्टेंस दिया है, फोकस इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, और इधर का फोकस पूछ रहा है ये एफ, और ये इस फोकस से इस इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताइए कि एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या होगी, 15 गुणा में 10, 15 गुणा में 10, माइनस माइनस रख दिया जाए तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ गुणा में 20, ये 0 से 0 कैंसल, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अरे हमने तो गलत रख दिया, हमने तो फॉर्मूला ही गलत रख दिया। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश हो गया 15 गुणा में 20, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 गुणा में एफ, 0 से 0 कट गया, एफ इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे एक सवाल हो गया, बहुत ही बढ़िया ये डेरिवेशन है, ध्यान रखना है क्या है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ये है कि आपका फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकस से इमेज का डिस्टेंस एक्स एक्स डैश, इसका दोनों गुणा, पहले साइड के यानी मुख्य फोकस दूरी f1, ये फोकस f1 की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी यानी कि फोकस दूरी इस साइड का, और दूसरे साइड का फोकस दूरी f2, इन दोनों का गुणा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस फार्मूला का लाभ हमको मिलता है कब, एक ही इस फार्मूला का लाभ है कि हमको ऑब्जेक्ट को मेजर करने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमको वो मेजरमेंट लेना होता है फोकस से। सिमिलरली इमेज को भी, इमेज डिस्टेंस को भी मेजर करने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमको ये लेना है कहाँ से, फोकस से। और किसी भी ऑप्टिकल बेंच पर, किसी भी ऑप्टिकल बेंच पर किसी भी लेंस का फोकस कहाँ है ये डिसाइड किया सकता है, और वहां से आसानी से हम लोग इमेज को माप सकते हैं। तो ये न्यूटन साहब का एक बहुत ही मस्त फार्मूला है ये, और काफी जबरदस्त है। आप लोग इसको देखिए, समझिए, कुछ न समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए। इसका अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और आपको नोट्स चाहिए तो बताइए हमें, हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।